धनबाद एसएनएमएमसीएच अस्पताल में तैनात होमगार्ड जवान को कई महीने से वेतन नहीं मिल पाया था, जिस कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। आर्थिक तंगी के कारण होमगार्ड जवान हमेशा तनाव में रहा करता था। आखिरकार आर्थिक तंगी के तनाव में होमगार्ड जवान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के दौरान होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मृतक जवान एसएनएमएमसीएच अस्पताल में ड्यूटी करता था। परिजनों ने गृह रक्षा वाहिनी के ऊपर होमगार्ड जवान की हत्या करने का आरोप लगाया है। पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था, जिस कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। घर के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। इसके कारण वह काफी डिप्रेशन में चल रहा था। परिजनों ने होमगार्ड जवान की मौत का जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को ठहराया है। दरअसल टुंडी के रहने वाले 52 वर्षीय होमगार्ड जवान इंद्रलाल मंडल एसएनएमएमसीएच अस्पताल में ड्यूटी कर रहे थे। देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एसएनएमएमसीएच अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का बेटा रितेश मंडल ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने से पिता को वेतन नहीं मिला था, जिस कारण घर की माली स्थिति खराब हो गई थी, जिसके वजह से पिता काफी चिंतित रहते थे और वह डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण उनके पिता की मौत हुई है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। बेटा ने विभाग में नियोजन तथा मुआवजे देने की मांग की है। और जिनका डेथ हुआ उनका क्या नाम है? और इंद्रलाल मंडल का पुत्र हम रितेश कुमार मंडल हुए। मेरा पिताजी होमगार्ड में ड्यूटी करते थे। हाँ। जो कार्यरत में यहीं पीएमसीएच में ड्यूटी था। हाँ हाँ और तो ड्यूटी के दौरान रात में मुझे कॉल गया। हाँ पिताजी कॉल किए कि मेरा तबीयत खराब है, हाँ मेरे सीना में दर्द आ रहा है, जलन हो रहा है, तो तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ। हाँ 11 साढ़े 11 के बीच में कॉल किए। हमने 12 सवा 12 के बीच में आ गए। हाँ। देखें इनका हालत एकदम नाजुक था, बेहोश हो चुका था। अच्छा डॉक्टर से पूछा, बोला इलाज चलने दीजिए, देखिए क्या होता है स्थिति। तो इलाज के दौरान उनका मृत्यु हो गई। इसमें था कि इनको पैसा का थोड़ा दिक्कत हो गया था। अच्छा वो 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिला था, हाँ समथिंग 4 महीने का, तो जिसके कारण से बहुत परेशानी हो रही थी घर में, डिप्रेशन में थे। तो इसके अनुमान से इनको हार्ट का लक्षण लग रहा है कि हार्ट का से इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या लगता है कि मौत का जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? सर इस विभाग को क्योंकि टाइम पर पैसा नहीं देता, लोग काम करने के बाद 4-4 महीना कहाँ से चलाएंगे अपने घर में। ऊपर से 15-16 हज़ार रुपये इसका सैलरी है। तो इसमें विभाग क्या गलती है कि पैसा टाइम पर देना चाहिए, लोग कैसे चलाएंगे। जिससे घर में काफ़ी खर्चा होता है, महंगाई जमाना, तो जिसके कारण से डिप्रेशन हो गया। कि थोड़ा डिप्रेशन होने के बाद इसको सह नहीं कर गया, तो दिल में दौरा पड़ा या किसी कारण से वो मृत्यु हो। हाँ सर, विभाग की ओर से तो इस तरह ही है, अगर टाइम के अनुसार से पैसा मिलना चाहिए। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इसके विभाग से, सरकार कि भाई इस तरह मिलना चाहिए इनको पैसा। काफ़ी हैं यहाँ के विभाग में जो काम कर रहे हैं, वो सब बताएं कि यही कारण है। फिर उनके साथ में जो फोन करे तो बोले कि ये भी डिप्रेशन में तो पैसा उसा के लेके बहुत परेशान है। कि अगर हमारे पिताजी को टाइमली अगर पैसा मिला होता तो आज हमारे पिताजी रहते हैं। ये विभाग, ये सरकार की राय से पैसा जो टाइमली नहीं मिलता है, जिसके कारण से आर्थिक तंगी से कारण से ये विभागीय हत्या माना जाता है, एक विभागीय हत्या है। इसी कारण से ये सब समस्याएं आई है। तो सरकार से यही मांग करें कि हमारे पापा थे, हम लोग का घर चलता था, भाई बहन का, उनका पिताजी भी है, बूढ़ा पिताजी, जो कि अभी चलने फिरने के लायक नहीं है। उनको चलाने के लिए अब उनका लड़का हम है, तो हम चाहते हैं कि हमें नौकरी, इसके जगह पर नौकरी दिया जाए और उसके साथ जो एवज में हमारे खर्चा है वो पैसा उसमें दिया जाए।